हेलो बच्चों, मैं हूं संजय और स्वागत है आपके अपने चैनल जैक बोर्ड प्रिपरेशन में। क्लास 8 बोर्ड एग्जाम के लिए आप लोग के लिए 2019 का मॉडल सेट पूरा करवा दिए थे। 2020 का मॉडल सेट भी सारा का सारा करवा दिए। ये लास्ट इंग्लिश का है, तो वीडियो को पूरा देखिए और जितना भी क्वेश्चन आएगा मॉडल सेट से ही आएगा, इतना याद रखिए आप लोग। तो क्लास 8 का मॉडल सेट 2020 का इंग्लिश का इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो पूरा देखिए। चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि और भी आने वाला जो वीडियो है आप लोग को सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है वो पैसेज रहेगा। तो पैसेज बोला है कि रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। द मोमेंट केशव's हैंड रीच्ड द कॉर्निस, मतलब केशव का जो हाथ था वो कॉर्निस में जाता है। द बर्ड्स फ्ले अवे, है ना, मतलब उसका केशव का हाथ जो है वो कहाँ जाता है, कॉर्निस में जाता है। और उसका बाद जो पंछी है वो दोनों उड़ जाती है। उसका बाद केशव से, है ना, केशव कहता है सम ट्विक्स अटैच ऑन द कॉर्निस एंड 3 eggs, मतलब केशव वहाँ देखता है कि 3 जो है वो अंडे हैं लाइंग ऑन देम। देयर वाज नो नेस्ट, और वो बोलता है कि यहाँ घोंसला भी नहीं है। लाइक द वंस ही हैड सीन ऑन ट्रीज, मतलब जिस तरह का मतलब घोंसला ये पेड़ में देखा था उस तरह का वहाँ घोंसला था ही नहीं। श्यामा आस्क कैन यू सी एंड चिक्स भैया, मतलब ये श्यामा बोलती है कि क्या मतलब जो है वो चिड़िया के बच्चे को मुझे दिखाओगे, या मतलब यहाँ से मतलब किस तरह से ये सारा चीज़ है ना। प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि वाट डिड केशव सी इन द नेस्ट, मतलब जो केशव है ना, वो घोंसला तो था नहीं, है ना, बस अंडा इसी तरह से था, तीन का तीन चार तीन का था, उसके बाद अंडा वहाँ था। तो केशव डिड वाट डिड केशव सी इन द नेस्ट, मतलब घोंसला में क्या देखता है, तो 3 eggs, मतलब 3 अंडे को देखता है। आगे प्रश्न है व्हाट हैपेंड वेन केशव हैंड रीच्ड, मतलब केशव का हाथ जो है वो कॉर्निस में पहुंचता है, उसका बाद क्या होता है। तो उसका बाद जो बर्ड्स है वो उड़ जाती है ना, तो द बर्ड्स फ्ले अवे। आगे प्रश्न है कि हाउ वाज द नेस्ट डिफरेंट फ्रॉम द वंस ऑफ ट्री, मतलब जो पेड़ में घोंसला होता है उससे जो था वो घोंसला बिल्कुल ही क्या था, अलग था, है ना। तो द नेस्ट वाज हैंगिंग फ्रॉम द कॉर्निस, द नेस्ट वाज मेड फ्रॉम वुड, ट्विंग्स वेयर वेल अरेंज्ड ओनली, है ना, सम ट्विग्स वेयर अटैच। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। आगे फिर से पैसेज है और पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। बोला अ फार्मर लुकिंग फॉर अ सोर्स ऑफ वाटर फॉर हिज फार्म बाउथ अ वेल from his nightbar. The nightbar was connings and refused to let the farmer take water from the well on the on asking why he replied, I sold the well to you, not the waters, and walk away. उसके बाद आगे बोला है कि द फार्मर्स वेंट टू बिरबल्स, है ना, हैरिंग्स, those Birbal said, since you have sold the wall, remove water from the wall. The man apologized and left. मतलब यहाँ जो बोला है इससे प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है कि वाई, है ना, वाई डिड द नाइट बॉर रिफ्यूज टू गिव वाटर द फार्मर, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ही हैड, है ना, सॉल्व द वेल नॉट द वाटर। आगे द अपोजिट ऑफ होनेस्ट, ईमानदार का जो उल्टा क्या हो जाएगा, ईमानदार का अपोजिट क्या हो जाएगा, होनेस्ट का अपोजिट, तो कर्निंग हो जाएगा, कनिंग, सॉरी कनिंग, है ना। आगे कंप्लीट द लीव एप्लीकेशन, है ना, एप्लीकेशन लिखना है। तो टू द हार्ट, यहाँ क्या हो जाएगा, टू द हेडमास्टर, है ना, तो यहाँ द हेडमास्टर होगा, तो टू द हेडमास्टर। आगे है 7वां में कि सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट लीव एप्लीकेशन, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, सर से पहले ऑप्शन देखते हैं, हेलो, प्लीज, वेलकम या रिस्पेक्टेड, तो रिस्पेक्टेड हो जाएगा ना, रिस्पेक्टेड सर, है ना। उसका बाद है 8 में थैंक यू, है ना, लास्ट में जो है थैंक यू, तो क्या हो जाता है, लास्ट में क्या लिखा था, योर ऑब्डेंटली, योर लविंग, योर रिस्पेक्ट, योर ऑब्लिगेंसली, है ना, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो योर ऑब्डिडेंटली, है ना। आगे है आंसर द क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस, है ना, यहाँ जो है सही आंसर जो है छांट के आपको बताना है। तो द सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, सॉरी सिंपल टेंस, है ना, द सेंटेंस ऑफ सिंपल टेंस, मतलब सिंपल टेंस यहाँ कौन है, द कैट ड्रिंक्स मिल्क, द कैट ड्रैंक मिल्क,
द काइट विल ड्रिंक द मिल्क, द काइट हैज ड्रैंक द मिल्क। तो यहाँ सिंपलेस्ट जो है ना, सिंपल जो है वो द काइट ड्रैंक मिल्क, ये सिंपल हो जाएगा। आगे यूज द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस। प्रोनाउन यहाँ भरना है, कौन सा प्रोनाउन जो है वो भराएगा। तो साहिल एंड जेकॉब है ना, दैट हुम हु विच, तो हु हो जाएगा हु वेयर बेस्ट फ्रेंड मीटिंग आफ्टर 10 years। आगे प्रश्न है कि द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना, यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए क्या भराएगा। तो आई हैव बीन, आई हैज बीन, आई हैड बीन या हैड बीन ना। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो है क्या भराना चाहिए, तो हैड बीन हो जाएगा है ना। आई हैड बीन प्लेइंग टेनिस सिंस 2010 से जो है ना। चूज द करेक्ट मॉडल्स, यहाँ मॉडल्स भरना है, कौन से मॉडल्स जो है वो भराएगा। तो वुड यू लाइक द वुड यू लाइक टू पार्टिसिपेट इन ड्राइंग्स कंपटीशन, तो वुड ही भरा जाएगा यहाँ। आ गया द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द है ना, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ सी सैड आई गो टू स्कूल डेली है ना, मतलब इसका जो है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, तो सी सैड दैट सी वेंट टू अ स्कूल डेली, इसका सही आंसर हो जाएगा। आ गया आंसर द क्वेश्चन है ना, आंसर द क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। वेयर डिड द पोएट सी द डैफोडिल्स है ना, जो पोएट है वो डैफोडिल जो है, चैप्टर बुक दोनों का नाम है, एक चैप्टर भी है और एक बुक, मतलब आप लोग का बुक का ही नाम है। तो डैफोडिल को जो है वो कहाँ देखता है, बिसाइड द लैक है ना। आगे है वाई डिड काली हैड गोइंग स्कूल, काली जो था स्कूल जाने के लिए क्यों मतलब नफरत करता था, क्योंकि उसका कोई दोस्त ही नहीं था ना। तो द स्कूल वाज वेरी फेयर, द टीचर्स स्कॉटेड हिम, ही हेटेड स्टडीज, ही हैड नो फ्रेंड, तो उसका पास कोई फ्रेंड ही नहीं था है ना, ही हैड नो फ्रेंड। आगे व्हाट इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन सियाचिन है ना, मतलब वहाँ जो है वो सियाचिन इतना मतलब ठंडा जगह है ना, कि वहाँ जो है वो मरना जो है निश्चित होता है। तो क्या हो जाएगा वहाँ, एविलेंसी एंड अदर्स इन्वायरमेंटल फैक्टर, मतलब वहाँ फैक्टर जो वहाँ का इन्वायरमेंटल जो रहता है वो सबसे अलग रहता है, ठंड रहता है। आगे व्हाट डिड द एम्प्लॉयर डू विथ द इन्वेंटर ऑफ द फ्लाइंग मशीन ना, तो प्राइसेस हिम है ना, एक्सप्लेटेड हिम, रिवार्डेड हिम या डिड नथिंग है ना, कुछ नहीं। तो एक्सप्लेटेड हिम हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे व्हाट हैज क्लोज्ड द ड्राइन ऑफ स्नेहाज स्कूल है ना, ऑप्शंस है कि काव डंग्स एंड वुड डेवरीज, पेपर्स एंड फूड डेवरीज, या पॉलीथीन बैग्स एंड स्ट्रोफॉर्म कप डेवरीज, तो ये सही आंसर हो जाएगा 18 का सी। आगे प्रश्न है कि विथ हुम डिड मलाला शेयर हर नोबेल प्राइज, मलाला जो है वो किसके साथ जो है वो नोबेल पुरस्कार को जो है वो शेयर करती है, तो कैलाश सत्यार्थी है ना। लास्ट क्वेश्चन है हु वाज द ऑनर ऑफ द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस है ना, इसका ऑनर मालिक जो है वो कौन है, तो जग्गू। ये पहला सेट खत्म हुआ, 2 सेट अभी भी बचा हुआ है। दूसरा सेट है ये, पैसेज है जस्ट देम समथिंग हैपेंड इन द रूम, at first Kali didn't understand its arm and legs fell, bodies ran, tumbled or over each other's fall ran. Some more there were sought from the direction help, help, teachers help, but the teacher was under his table's eye and the hand pointed the uh, ceiling. Now Kali's understood. यहाँ देख, यहाँ बोला है ये काली द राइट स्नेक है ना, इस चैप्टर से है। यहाँ क्या है कि मतलब सब बच्चा जो है वो चिल्लाना शुरू कर देता है अचानक से, किसी को कुछ खाली कुछ समझ में नहीं आता कि काहे चिल्ला रहा है, हेल्प हेल्प, टीचर को हेल्प करने को बोल रहा है, लेकिन टीचर खुद जो है वो टेबल के नीचे घुसा पड़ा है। और उसके बाद देखता है कि मतलब है ना, आँख को ऊपर उठाता है तो उसमें देखता है कि क्या है, कि मतलब साँप था।
तो अब यहाँ प्रश्न है इससे कि हु शॉर्टेड हेल्प हेल्प टीचर हेल्प, है ना, कौन जो था वो मतलब चिल्ला रहा था कि मदद करो हेल्प हेल्प हेल्प, तो स्टूडेंट, है ना, जितना भी स्टूडेंट था वो सब चिल्ला रहा था। वेयर वाज द टीचर, टीचर कहाँ घुस गया था, तो वो अपने टेबल के नीचे घुस गया था, अंडर हिज टेबल, मतलब वो अपने टेबल के जो है नीचे घुस गया था। वाई वेयर आइज एंड हैंड्स पॉइंटेड टू द सीलिंग, है ना, मतलब वो ऊपर में देखता है सीलिंग में, तो वहां क्या दिखाई देता है, तो देयर वाज स्नैक इन द सीलिंग, वहां सांप था, है ना, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर से पैसेज है कि एनीथिंग एडेड इन इनटू द एनवायरमेंटल दैट रिजल्ट एंड प्रोड्यूसिंग हार्मफुल और पॉइजन्स effect on living things is called pollution. Pollution is the process that makes nature and resources such as land, water, air, or other parts of the environment unsafe and unsuitable to use. मतलब यहाँ इन्वायरमेंट के बारे में बोला है, पोल्यूशन के बारे में बोला है कि किस तरह से पोल्यूशन जो है वो नुकसान पहुंचा रहा है, चाहे वो पानी हो, चाहे हवा हो, चाहे जमीन, सब चीज़ को। तो वेयर इज दिस पैसेज अबाउट, किसके बारे में जो है वो, ये पैसेज जो है किस चीज़ के बारे में है, तो पैसेज जो है वो पोल्यूशन के बारे में, है ना, प्रदूषण के बारे में है। विच नेचर्स रिसोर्स कैन बिकम अनसेफ फॉर यूज, है ना, हम लोग के लिए क्या मतलब जो है वो अनसेफ है यूज करने के लिए जो है क्या, तो लैंड, वाटर, एयर, ये तीनों जो है वो पोल्यूशन से जो है अनसेफ हो जा रहा है। आगे यहाँ कंप्लीट द कन्वर्सेशन, दो बातचीत हो रहा है ना, तो उसको जो है पूरा करना है। व्हाट डू यू, है ना, ग्रोसर जो बोलता है व्हाट डू यू वांट, तो लीला क्या बोलेगी, तो लीला को हम लोग देखते हैं ऑप्शन, मैंगोज एंड पेपर, है ना, ऑरेंज एंड शूज, ब्रेड एंड बिस्किट एंड क्लोथ एंड बेड शीट, है ना, तो क्या हो जाएगा, तो ब्रेड एंड बिस्किट। आगे है ग्रोसर, फिर हाउ विल यू पे, है ना, मतलब तुम किस तरह से मतलब पे करोगे, है ना, तो ऑप्शन देख लें, गुड्स, कैश, ग्रैन या टिकट, मतलब किस तरह से मतलब पैसा जो है वो पेमेंट करना है, तो कैश, है ना, इसका कैश हो जाएगा। आगे है फिर लीला, है ना, नहीं, फिर ग्रोसर क्या बोलेगा कि मतलब लीला बोल देगी कि थैंक यू, तो ऑप्शन देखते हैं, टेक द टिकट, टेक द पास, टेक द सीट, टेक द बिल्स, है ना, तो क्या देगा, है ना, वहाँ तो खाना खाया तो बिल मिलेगा, है ना, तो बिल हो जाएगा। आंसर द क्वेश्चन चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन विच इन एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव में लास्ट में आप लोग का क्वेश्चन मार्क रहता है ना, तो यहाँ इस सब में कहीं नहीं है, इसमें ये आपका डी सही आंसर हो जाएगा। विच सेंटेंस हैज अ पोसेसिव नॉन, है ना, यहाँ जो सेंटेंस उसमें बताना है पोसेसिव नॉन जो है वो कौन है, तो दिस इज माई फादर्स बुक, है ना, पोसेसिव नॉन ये है ना, क्योंकि अपोस्ट्रोफी एस जिसमें लगता है वो पोसेसिव रहता है। आगे है द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सी सैड आई एम सॉरी, और इसका जो है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा, तो सी सैड दैट सी वाज सॉरी, है ना। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस को जो है आपको यहाँ भर देना है, तो सिंपल पास्ट टेंस का क्या ऑप्शन भराएगा, तो आई सॉल्व्ड द पजल, है ना, मतलब जो है कि मतलब मैं जो है पजल्स को जो है वो सॉल्व कर दिया था। आगे कि द सेंटेंस इन सिंपल फ्यूचर टेंस, है ना, फ्यूचर टेंस के लिए जो सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए क्या सेंटेंस हो जाएगा, तो वी विल गो टू द पार्टी विथ आवर फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है आंसर देना है, व्हाट डिड ग्रैंडमा रिमाइंड स्नेहा, ग्रैंडमा जो है दादी माँ जो है वो स्नेहा को क्या रिमाइंड, मतलब क्या क्या रिमाइंड करती है, था इट वाज फ्राइडे एंड सी हैड टू फास्ट। आगे व्हाट वाज द नेम ऑफ हरीज विलेज, हरीज का विलेज का जो नाम था वो क्या नाम था, तो थूल नाम था ना। आगे है द फॉगेट सिस्टर आर एसोसिएटेड विथ, है ना, टेनिस, क्रिकेट या बैडमिंटन या वेस्टलिंग, है ना, वेस्टलिंग जो होता है वो, तो क्या सही आंसर हो जाएगा, वेस्टलिंग। आगे है व्हाट डिड द गॉड्स डू बाइंड द गार्डन्स वॉल, है ना, तो बोला है कि व्हाट डिड द गॉड्स, जो गॉड्स था, है ना, डू बाइंड द गार्डन्स वॉल, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो बर्न द ब्यूटीफुल, है ना, बर्न द ब्यूटीफुल मशीन ऑफ पेपर एंड रीड्स। आगे प्रश्न है हु सैड यू शैल लिव अंटिल द डे यू डिड
है ना, सॉरी यू डाई, है ना, यू डाई एंड नोट वन डे लॉन्गर, किंग जॉन अबाउट ऑफ कैंटबरी, है ना, सैफर्ड या ब्रेव नाइट्स। क्या सही आंसर हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शार्फ्ट। आगे, व्हाट डज द चाइल्ड मेंशन अबाउट हिज मदर्स कैरिंग सैंड? इसका सही आंसर हो जाएगा दे दे आर लाइक हिवेन। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द बर्ड्स ड्रॉप द एग्स देमसेल्फ? मतलब जो पंछी है ना, अंडा को गिरा देती है, इसका वजह क्या है? इसका वजह है दे वेयर्स टैनेट, मतलब उसको कुछ छू दे दिया था इसलिए। साक्षी मलिक इज एन इंडियन फ्रीस्टाइल wrestler from Rohtak district, Haryana. Her father is a bus conductor and mother a superior and the locals Anganwadi. She began training in wrestling at the age of 12 under a coach Iswar Dahiya, है ना, and एंड इधर गया एंड अकारा, है ना, इन छोटू राम स्टेडियम रोहतक। अब ये जो बोला है कि हु इज साक्षी मलिक, साक्षी मलिक जो है वो कौन है? तो वेस्टलर है, तो इसका वेस्टलर सही आंसर हो जाएगा। व्हाट वाज हर फादर्स ऑक्यूपेशन, इसका मतलब पिता का जो है वो ऑक्यूपेशन क्या था, है ना, तो बस कंडक्टर थे। आगे है कि हु वाज साक्षी कोच, साक्षी का कोच जो था वो कौन था? ईश्वर दहिया, है ना, ईश्वर दहिया इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे पैसेज है कि कोकोनट जो नारियल होता है इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नट इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑफ ऑल नट्स बट ऑलमोस्ट, है ना, almost all parts of the tree are used to the man's, it is an land flame, tree growing up to height and 100 feet, मतलब 100 फीट तक ये ऊंचा होता है। द flesh of the green coconut is used a vegetable, the milk is inside the young nuts and fresh drink। अब ये कोकोनट के बारे में था, तो विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द वर्ल्ड, मतलब पूरा दुनिया में जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? कोकोनट। इसका सही आंसर हो जाएगा कोकोनट। आगे, व्हाट इज द हाईएस्ट ऑफ द एवरेज कोकोनट ट्री, मतलब कितना ऊंचा तक रहता है? 100 फीट, मतलब 100 फीट तक जो रहता है वो कोकोनट का जो नारियल का पेड़ रहता है। आगे, कंप्लीट द लेटर, एक लेटर है दिखना है और यहाँ भरना है आपको, क्या है, क्या भराएगा। 26 नंबर में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। रिस्पेक्टेड द हॉरेबल डियर और सर, तो क्या हो जाएगा? अच्छा, लेटर देख लेते हैं किसके बारे में। कंप्लीट द लेटर चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। किस, यहाँ तो लिखा नहीं है, हाउस नंबर दिया है बिरसा विहार रांची, है ना, 22 दिसंबर 2019, है ना, तो सिद्धार्थ, है ना, तो डियर सिद्धार्थ हो जाएगा। रिस्पेक्टेड या सर, तो क्या होना चाहिए? तो यहाँ हो जाएगा डियर सिद्धार्थ, है ना, तो डियर भरा जाएगा, डियर सिद्धार्थ। हाउ आर यू, है ना, तुम कैसे हो। आगे हम लोग बढ़ते हैं डायरेक्ट। देयर आर वेल एक्विप्ड साइंस, है ना, तो 27 का ऑप्शन देखते हैं। लेबोरेटरीज एंड लाइब्रेरी, है ना, स्पेसिमेन एंड क्लास इक्विपमेंट एंड किचन्स, नन ऑफ दिस। सही आंसर हो जाएगा वो लेबोरेटरीज एंड लाइब्रेरी हो जाएगा ना 27 में, लेबोरेटरीज एंड लाइब्रेरीज। 28 का जो है ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं यहाँ क्या है। 28 में कॉन्वी माई रिगार्ड टू, ऑप्शन देखते हैं, हिज पेरेंट्स, हर पेरेंट्स, और पेरेंट्स, या योर पेरेंट्स, नन ऑफ दिस। सही आंसर हो जाएगा वो योर पेरेंट्स। आगे है द सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब जो है वो द डॉग, है ना, क्या भराएगा? आफ्टर द कैट, है ना, रन, रन, रैन या वाज रनिंग, तो यहाँ भरा जाएगा रन, है ना, RN। आगे, चूज द नेगेटिव सेंटेंस, नहीं वाला तो जिसमें नोट होगा, है ना, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस, यहाँ का इनडायरेक्ट स्पीच आपको कुछ छांट के बताना है कि इनडायरेक्ट स्पीच यहाँ कौन है। तो
इसका इनडायरेक्ट स्पीच द टीचर साइड, है ना, द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसका जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच बताना है, क्या हो जाएगा। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा द टीचर साइड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। आगे द करेक्ट मॉडल्स वर्ब इन द सेंटेंस वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स माइट या काइंड या मे। सही आंसर भरा जाएगा यहाँ मस्ट। आगे 33 नंबर द करेक्ट एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। करेक्ट एडजेक्टिव क्या भराएगा, द मैजिशियन वोर अ ब्लैक कोट, है ना, मैजिशियन जो रहता है वो काला कोट में रहता है, तो यहाँ क्या मतलब भराएगा। सही आंसर जो भराएगा वो ब्लैक, है ना। करेक्ट एडजेक्टिव जो है विशेषता क्या बता रहा है, तो यहाँ ब्लैक जो काला कोट में रहता है इसका ये विशेषता है। आंसर द क्वेश्चंस बुक से है। क्वेश्चन है कि इन द पोएम माय मदर्स व्हेन डज द चाइल्ड से दैट ही विल मीट हिज मदर्स अगेन, है ना। तो यहाँ बोला है कि माय मदर्स एक चैप्टर है और उस चैप्टर के बारे में बोला है कि व्हेन डज चाइल्ड मतलब कोई बच्चा जो है मतलब माँ से मिलने के लिए मतलब कहता है तो उसमें क्या मतलब कब। तो ऑन क्रिसमस डे, ऑन जजमेंट डे, या फिर तो ऑन मदर्स डे या ऑन चिल्ड्रेंस डे, है ना। तो जजमेंट डे इसका सही आंसर हो जाएगा 34 का, ऑन जजमेंट डे। आ गया विच टाइटल्स डू टानिया सचदेव होल्ड ना। तो इंटरनेशनल मास्टर एंड ओमेंस ग्रैंड मास्टर इसका सही आंसर हो जाएगा। वाई वेयर द चिल्ड्रेन इन द क्लास शॉटिंग फॉर हेल्प, मतलब जो पूरा क्लास जो है वो मतलब मदद मांगने लगा, तो किस लिए, है ना। तो बिकॉज दे आर मतलब रैट स्नेक, है ना, वहां क्या था, एक सांप आ चुका था। व्हाट डज द पोएट डू व्हेन हिज पेरेंट्स सिट एंड टॉल इन द इवनिंग। सही आंसर इसका हो जाएगा वो ही रीड्स अ स्टोरी बुक्स। आगे है हु बिलोंग्स कैंथोर विलेज, तो काली वहां से बिलोंग करना था तो काली हो जाएगा। वाट डिड ही बेबी इट, है ना, मतलब वाट डिड द बेबी इट, मतलब बेबी जो है उसको क्या मतलब खाई, है ना, क्या मतलब पसंद था। तो मैक्रो चिप या फिर तो पोटैटो चिप या फिर तो बनाना चिप या फिर तो, है ना, नन ऑफ दीज मतलब कोई भी नहीं। तो माइक्रो चिप। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट मेड केशव पैल एंड ग्लोमी। हाँ, केशव जो है वो व्हाट मेड केशव पैल एंड ग्लोमी, तो सही आंसर हो जाएगा वो द साइड ऑफ द ब्रोक एग, है ना, मतलब वो जो है वो मतलब डरा हुआ था क्योंकि वो अंडा तोड़ दिया था। तो ये आप लोग का 60 क्वेश्चन था 20-20 करके। अब जो हम लोग मॉडल सेट पढ़ेंगे वो 2021 का, 22 में नहीं आया था, 23 में नहीं आया था।